नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। स्पीड न्यूज में अब वक्त है शब्द बाण का। इन दिनों बिहार की सियासत में उम्र को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। इसकी शुरुआत तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के जन्मदिन के दिन ट्वीट से की थी। अब इस पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार आज भी तेजस्वी यादव से 3 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। अरे ये बउआ है, ये बउआ को जो लिख पढ़ कर दे देता है कि बचवा आके वही पढ़ देता है। अरे इसको ज्ञान तो होना चाहिए। इसके लिए कोई दोषी नहीं हो कि तुम 36 वर्ष के हो, लेकिन यह स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी आज भी 74 वर्ष की उम्र में तुमसे 4 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। इतना स्पष्ट है। ये कौन गलतफहमी में है? लालू प्रसाद का परिवार मौका मिला, बिहार को लूट लिया। बिहार में तेजस्वी के बयान पर सियासी पारा हाई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर हमला बोला। मांझी ने कहा कि तेजस्वी खुद को युवा कहते हैं, लेकिन उनमें कोई क्षमता नहीं। वो सोच भी कैसे सकते हैं कि वो अमित शाह और नीतीश कुमार की जगह ले सकते हैं। महागठबंधन केवल सत्ता हथियाना चाहता है। समझ करके तेजस्वी जो बोल रहे हैं, हम समझते हैं कि इनमें कोई क्षमता नहीं है। युवा के नाम पर अगर करना वो चाहते हैं तो युवा एक वो ही हैं क्या? और ये कैसे समझते हैं कि अमित शाह जी, नीतीश कुमार, उनकी जगह यही लोग पकड़ लेंगे, ले लेंगे? या बहुत से युवा ऐसे हैं जो आने के मार्ग में है, आवेंगे, जो एनडीए फोल्ड में हैं। कहने का मेरा मतलब है कि महागठबंधन के लोग जो रीति रिवाज से अभी चल रहे हैं, उसमें एक ही चीज लगता है, इन लोगों का उद्देश्य क्या है? इन लोगों का सिर्फ उद्देश्य है कि सत्ता को एन केन प्रकार न हम प्राप्त कर सकें। एक तरफ बिहार में उम्र को लेकर सियासत तेज है, तो दूसरी तरफ बिहार में एनडीए के सीएम फेस पर बयानबाजी हो रही है। हालांकि एनडीए में नीतीश को सीएम फेस बनाने पर सहमति बन गई है। इस बीच जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि एनडीए अगर चुनाव जीता तो बीजेपी किसी भी हालत में नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। बिहार का लाडला मुख्यमंत्री है। ये नहीं कहा कि यही लाडला, हम तो अपील कर रहे हैं आपके जरिए भाजपाइयों को, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि अगली बार जब अमित शाह जी और मोदी जी आए तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष में मुख्यमंत्री रहेंगे। वो घोषणा कर दें। चंपारण में अगर एक सीट पर भाजपा न हारी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, खाली ये घोषणा कर दें। ये लोग नीतीश को आगे मुखौटा बनाकर किसी तरह वोट लेना चाहते हैं। जीतने के बाद नीतीश का भी गला काटेंगे और इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों बिहार में कथा कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासत शुरू हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मेरे बिहार दौरे को लेकर कुछ लोगों के पेट में बड़ी तकलीफ है। वहीं हिंदू राष्ट्र को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी। बिहार के लोग सनातन विरोधियों के हर वार का जवाब देंगे। एक बात हृदय से बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी, सबसे ज्यादा बिहार से ही रहेगी। ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट का बोलता। एक बात हम निवेदन करना करेंगे, हम पहले ही एक बात जो हमारी किताब को लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के प्रचारक हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान के बाद लगातार सियासत जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो औरंगजेब की तारीफ करेगा उसे कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। रामेश्वर शर्मा ने कहा, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं और अकबर सब लुटेरे थे। उन्होंने भारत को लूटने का काम किया है। जो औरंगजेब की तारीफ करेगा उसे कब्रिस्तान भेज दिया जाएगा। ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे। देखो, पढ़ो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने धर्म की तारीफ करो और हम अपने धर्म पर कुछ ना बोले। हम भी बोलेंगे,
और हम गर्व के साथ बोलेंगे कि महाराणा प्रताप कल भी महान थे, महाराणा प्रताप आज भी महान है। कल भी अकबर लुटेरा था, आज भी अकबर लुटेरा। मुसलमानों को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नया फरमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस समय देश के मुसलमान मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और सरकार खामोशी से देख रही है। उनकी मस्जिद और मदरसे खतरे में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो रमजान की नमाजों में अपने लिए विशेष दुआ करें। सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुसलमानों के लिए वक्फ तरमीमी बिल है। अगर ये बिल मौजूदा हालत में पास हो गया तो हमारी मस्जिदें, मदरसे, दीनी इदारे और तंजीमें, उन सब का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो जाएगा। इसी पस मंज़र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 13 मार्च को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक धरना मुनक़िद कर रहा है, ताकि हम जमहूरी तरीके पर अपनी नाराज़गी का इजहार करें।